अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको खबर देंगे, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, मामले को सियासी ना बनाया जाए। DGISPR ने साफ कह दिया कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुतालिक उलझन पैदा करने की कोशिश की गई। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ एक मरबूत मुहिम है। एपेक्स कमेटी आपको बताएं कि 2000 केस के नज़रसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान में पेशरफ का जायजा लिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि इंतहाई संजीदा इशूज़ को सियासत की नज़र किया गया। इस्तेहकाम भी इसी की एक मिसाल है। किसी को भी रियासत की रिट को चैलेंज नहीं करने देंगे। इस मुतालिक आपको बताएं कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, मामले को सियासी ना बनाया जाए। जबकि आपको बताते चलें कि DGISPR ने साफ कह दिया कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुतालिक उलझन पैदा करने की कोशिश की गई। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ एक मरबूत मुहिम है। एपेक्स कमेटी ने 2000 केस के नज़रसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान में पेशरफ का जायजा लिया। जबकि लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि इंतहाई संजीदा इशूज़ को सियासत की नज़र किया गया। प्रॉब्लम ये है कि इंतहाई संजीदा इश्यूज़ को भी हम सियासत की भेंट चढ़ा रहे हैं, और ये अज़्म इस्तेहकाम उसकी एक आपके सामने मिसाल है। अज़्म इस्तेहकाम एक हमागीर, एक मरबूत काउंटर टेररिज्म कैंपेन है। तो अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर 22 जून को लास्ट मंथ नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास होता है कि ये जो एपेक्स कमेटी का फोरम है, इसने कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया ऑन गोइंग काउंटर टेररिज्म कैंपेन का, और उन्होंने प्रोग्रेस जो मल्टी डोमेन टेनेंट्स ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान वर स्क्रूटनाइज्ड। तो नेशनल एक्शन प्लान तो 2014 में और रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान तो 2021 में बना था, उसके जो इतने डोमेन्स थे उन्होंने उसको प्रोग्रेस को उन्होंने देखा, और उसके बाद एक नैरेटिव बनाया जाता है कि जी बहुत ऑपरेशन हो रहा है, लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है, हम इसकी मुखालफत करते हैं। अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर बहस, कन्फ्यूजन, उससे मतनाज़ा बनाना क्यों किया जा रहा है? क्यों एक बहुत बड़ा माफिया, सियासी माफिया, गैर कानूनी माफिया हर जगह से खड़ा हो गया कि हमने ये काम नहीं होने देना, और उसका पहला चाल ये है कि वो चाहता है कि इसको मुतनाज़ बना दे। एक सियासी माफिया और गैर कानूनी माफिया ने अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ बनाया। एक ताकतवर लॉबी अज़्म इस्तेहकाम के मकासद को सबूताज़ करना चाहती है। जबकि DGISPR कहते हैं कि ये माफिया कहता है कि ये वो ऑपरेशन है जिसको कामयाब नहीं होने देना। अब जंग जो सी है बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी कोऑर्डिनेशन से लड़ी। क्यों एक बहुत बड़ा माफिया, सियासी माफिया, गैर कानूनी माफिया हर जगह से खड़ा हो गया कि हमने ये काम नहीं होने देना, और उसका पहला चाल ये है कि वो चाहता है कि इसको मुतनाज़ बना दें ऑन झूठ, फेक आर्गूमेंट्स। जो फौज की कानून नाफिज करने वाले अदारों की इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी है टू दी काइनेटिक्स, वो तो बेहतरीन तरीके से हो रहा है। तो क्या काइनेटिक्स में जो फौज ने, इंटेलिजेंस ने काम करना है, उसमें कोई कमी हमने छोड़ी हुई है? मुल्क में 22,000 मदरसे पाकिस्तान में हैं, जिनमें से 16,000 मदारिस रजिस्टर्ड हैं। अब भी 50% मदारिस रजिस्टर्ड नहीं हैं। क्या ये काम फ़ौज करेगी? इन 50% मदरसों के बारे में किसी को नहीं पता कि ये कौन चला रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने सवाल उठा दिया यह कि मदारिस को रेगुलराइज किया जाए, रेगुलेट किया जाए, रजिस्टर किया जाए। तकरीबन 32,000 से ज़्यादा मदारिस हैं पाकिस्तान में। ये 2014 से मैं और आप सुनते आ रहे हैं कि जी मदारिस को हमने रेगुलेट करना है, रजिस्टर करना है, एक करिकुलम कर रहे हैं। सुनते आ रहे हैं या नहीं सुनते आ रहे हैं, बताएं। इसमें से अभी तक जो रजिस्टर हैं वो तकरीबन 16,000 से ज़्यादा है। दैट मीन्स कि 50% के लगभग मदारिस का पता ही नहीं कि वो कहाँ हैं, कौन चला रहा है, कौन पढ़ रहा है। क्या ये फ़ौज नहीं करना है? और अब ये जानिए, DGISPR कहते हैं कि अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत के पीछे कोई नज़रिया नहीं बल्कि पैसा है। ये पैसा सोशल मीडिया पर लगाया जाता है कि मुखालफत करो। बेनामी जायदादें और बेनामी अकाउंट को बर्दाश्त किया तो दहशतगर्द इस्तेमाल करेंगे। का कुछ हिस्सा वो इस सॉफ्ट स्टेट को सस्टेन करने के लिए लगा दें तो ये बुरा कारोबार तो नहीं है। इसमें कोई नज़रियात नहीं है, ये सब पैसा है, और ये थोड़ा बहुत पैसा नहीं है। अब वो जो पैसा है उसका कुछ हिस्सा आप मीडिया, सोशल मीडिया में भी लगा दें कि जी बोलें अज़्म इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ और बताएं कि ये मतनाज़ा है,
DGISPR लेफ्टिनेंट अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि 15 जुलाई को बनू वाक़े में हमारे 8 जवान शहीद हुए। वहां तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया। सिपाही सुबान ने अपने आप को ग्रेनेड पर डाल दिया ताकि बाकी लोग बच जाएं। अगले दिन बन्नू के लोगों ने कहा कि हम अमन मार्च करेंगे। अमन मार्च में दहशतगर्दों ने फायरिंग की, कई शहरी जान से गए। सुबह के टाइम पे ये दहशतगर्दों का बन्नू के ऊपर कैंट पे हमला हुआ और हमारी जो वहाँ फौज थी उन्होंने बड़ा उसका भरपूर जवाब दिया। वो जो तमाम दहशतगर्द थे उनको जहन्नम वासिल कर दी और जब वो व्हीकल बॉर्न आईडी थी उसमें हमारे 8 जवान शहीद हुए। और वो जो हिम्मत और जवामर्दी है उसकी आप ये मिसाल देखें कि वहाँ वो सिपाही सुभान है, उसने अपने आप को जीते जागते हुए ग्रेनेड पे डाल दी। तो दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ द रिस्पॉन्स एंड द वेलर जो वहाँ दिया गया। ये जो दहशतगर्द थे इन्होंने वहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग की और वो जो फायरिंग है इनकी फायरिंग के नतीजे में कुछ मासूम शहरी भी शहीद हुए। अगले दिन जो बन्नू के ट्रेडर्स थे उन्होंने कहा कि हमने अमन मार्च करना है। जब वो अमन मार्च हुआ तो उसमें कुछ मखसूस नेगेटिव जो नासिर हैं वो उसमें शामिल हुए और उनमें से 1500 से 2000 के करीब वो जो रोड है जहाँ पे वो ब्लास्ट हुआ था व्हीकल बॉर्न का, उस रोड से गुजरे। उन्होंने वहाँ पे रियासत के खिलाफ, फौज के खिलाफ नारेबाजी की, पथराव किया। उसमें कुछ मुसल्ला लोग पहले से शामिल थे। DGISPR कहते हैं कि खारजी दहशतगर्द और डिजिटल दहशतगर्द का हदफ फौज है। डिजिटल दहशतगर्द के जरिए बम और फौज के दरमियान फासला पैदा किया जा रहा है, जबकि डिजिटल दहशतगर्द मोबाइल के जरिए झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाता है और इसकी सोच मनफी है। डिजिटल दहशतगर्द का तो इल्म नहीं ले कि ये कहाँ छुपा होता है, कौन है, लेकिन फेक न्यूज़ फैलाने वालों को आज़ादी इजहार राय के नाम पर हीरो बना दिया जाता है। 1 साल में फेक न्यूज़ फैलाने वालों की कितनी जायदादें जब्त हुई। अगर इस चीज़ को स्पेस दी गई तो ये रुकेगी नहीं। इनके साथ ये डिजिटल दहशतगर्द कैसे वेल सिंक्रोनाइज थे कि जैसे ये वाकया होता है तो सोशल मीडिया पे एकदम हंगामा खड़ा कर दिया जाता है कि फौज ने सीधी निहत्थे लोगों पे गोलियां चला दी। पुरानी तस्वीरें, दूसरे ममालिक की बच्चों की तस्वीरें, जख्मी बच्चों की निकाल के लगाई जाती हैं कि ये देखें जी बन्नू में आज ये बच्चे को मार दिया गया, गोली मार दी गई। ये आपके सामने है, चंद दिन पुरानी बात है कि किस तरह फिर वो डिजिटल टेररिस्ट जो से हैं वो एक्चुअल टेररिस्ट की सपोर्ट में वो नेक्सस किस तरह आपके साथ काम कर रहे हैं। DGISPR कहते हैं कि पाकिस्तान के एक तरफ खारिजी टोला बैठा है तो दूसरी तरफ भारत है। भारतीय जनरल ने कहा था कि अगर पाकिस्तान को गिराना है तो पाकिस्तान की फौज को गिराना होगा। भारत मौके की ताक में है कि पाक फौज कमज़ोर हो और वो वारदात कर डाले। खारजी टोला बैठा हुआ है जो अफगानिस्तान में पनाह लेके बैठा हुआ है और दूसरी तरफ भारत है। दोनों का टारगेट जो सा है वो फौज है। जो खारजी दहशतगर्द है, जो फिजिकली दहशतगर्द कर रहा है, वो भी फौज पे कानून नाफिज करने वालों और अदारों पे अटैक कर रहे हैं, जो कि मौके की ताक में है। ये कब इसकी फौज और इसके अदारे वीक हों तो हम अपनी वारदात डालें। अगर पाकिस्तान हैज़ टू गो डाउन तो ये पाकिस्तान फौज हैज़ टू गो डाउन। अभी मुझे नजर नहीं आ रहा। 9 मई के वाक़े के बाद इंतशारी टोले ने प्रोपेगेंडा किया कि फौज ने रोका क्यों नहीं। 9 मई के मंसूबा साजों को ढील दी जाएगी तो फसादियत मजीद बढ़ेगी। अगर कुछ मुसल्ला लोग हुजूम में शामिल होते हैं तो इन्हें रोकना किसकी जिम्मेदारी है। अब मार्च इन दहशतगर्दों के खिलाफ करें जिन्होंने बन्नू और DI खान में हमले किए। जो 9 मई के करने वाले हैं, उसके जो सहूलतकार हैं, उसके जो मनसूबा साज हैं, जब वो उनको ढील देगा, जब आप उनको कैफरे करदार पे नहीं पहुंचाएंगे तो मुल्क के अंदर इंतशार, ये फाशिज्म है, ये फस्तायत है, ये मज़ीद फैलेगी। और ये जो उसके बाद जो एहतजाज है, ये जो लॉ एंड ऑर्डर है, राइट कंट्रोल है, ये तो सूबाई हुकूमत की इंतजामिया की जिम्मेदारी है, ये फौज की जिम्मेदारी तो नहीं है। स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।